लेंची ईरान पर एक और हमला हो गया है और इस मर्तबा ईरान को उसकी शाहरग को हिट करके एक तरफ से और दूसरी तरफ से ईरान की सरहद पर मौजूद इराक वाली साइड से जो ईरान मुखालिफ मलेशियाज हैं, जो ग्रुप्स हैं, मुसल्ह गिरोह हैं, उनको ईरान के खिलाफ लॉन्च किया गया है। ईरान ने एक तरफ तो अपने जजीरे पर होने वाले हमले को रिपेल किया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इराक में मौजूद अपने मुखालिफ गिरोहों पर भी बमबारी शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। यकम जून 2026 पीर का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है, ये मुआहिदा ना होता हुआ भी नज़र आ रहा है। आप भी कन्फ्यूज़ हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज एन एनालिस्ट और एक ऐसे शख्स के तौर पर जो आपकी तरह मिडल ईस्ट पर एक नज़र रखे हुए है और कंसर्न्ड है। वी ऑल आर वेरी कन्फ्यूज्ड। यहां तक कि अमेरिका और ईरान को भी नहीं पता क्या होने जा रहा है। अलबत्ता समुंदर में भी, जजीरों पर भी, आबनाए हुरमज में भी और अब ईरान के बॉर्डर पर भी कुछ ना कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जहां पर एक भी मिसकैलकुलेशन जो है वो एक बड़ी तबाही की तरफ चीज़ों को लेकर जा सकती है। जंग में हर चीज़ आपके अपने कंट्रोल में नहीं होती, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए वहां से एक ऑल आउट वॉर जो है वो ब्रेक कर सकती है, सिचुएशन खराब हो सकती है। और यही मामला इस वक्त ईरान अमेरिका भी और लबनान इसराइल भी चल रहा है। इसराइल के हवाले से भी मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं, ईरान के हवाले से भी, ये सारी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह के जेर असर लबनानी इलाकों में इसराइली फौज को अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत और वसी करने की मैंने हिदायत कर दी है। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि लबनान के जो अल शकीफ किला है उस पर कब्जा एक अहम कदम है और ये इसराइली पॉलिसी में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। नेतन्याहू ने कहा कि शाम, गजा और लबनान समेत हर महाज पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब याद रखिएगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी का एक प्री रेक्विजिट इसराइल और लबनान में जंग बंदी था। इसराइल और लबनान में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात अमेरिका करवा रहा है और ये जंग बंदी इन प्लेस है। इसमें एक सो कॉल्ड येलो लाइन एस्टैब्लिश की गई कि भाई ठीक है, सदरन लबनान वाली साइड पे इसराइल ने पेशकदमी की है, यहां तक इसराइल अपना कंट्रोल रखे हुए है, इससे आगे इन मुज़ाकरात के अंदर इसराइल नहीं बढ़ेगा और अभी चलें ये मुतनाज़ा इलाका ही सही, लबनान के इलाके पर इसराइल का कब्जा ही से। अब याद रखिएगा कि हिजबुल्लाह के साथ तो इसराइल की लड़ाई जारी रही, लेकिन लबनान की हुकूमत के साथ भी एक मुआहदा है। अब इसराइल जो है वो सिर्फ हिजबुल्लाह पर बमबारी नहीं कर रहा, बल्कि इसराइल पेशकदमी भी कर रहा है। इससे पहले इसराइल के एक वजीर ने भी ये स्टेटमेंट दी कि भाई हम ये सो कॉल्ड येलो लाइन से आगे निकल रहे हैं। और अब आप यही देख लें कि इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में पेशकदमी करते हुए तारीखी अल शकीफ किले पर अपना परचम लहरा दिया है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी AFP के मुताबिक, दिस इज अ फ्रेंच न्यूज एजेंसी, इसके मुताबिक किले के इतराफ गोलाबारी की आवाजें सुनाई देती रहीं और धुएं के बादल उठते दिखाई दिए, जबकि इसराइली फौज का परचम किले के ऊपर लहराया गया। माजी में इसराइली फौज लबनान पर अपने 2 दिहाइयों तवील कब्जे के दौरान इस किले को एक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर चुकी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक यह किला जनूबी लबनान के नुमाया तारीखी और सकाफती मकामात में शुमार होता है और मशरक़ वस्ता के अहम किलों में से एक है। सलीबियों ने इसका नाम बेरफोर्ट रखा हुआ है, जिसका मतलब खूबसूरत किला है। ये तारीखी किला सलाउद्दीन अयूबी के हाथों फतह हुआ था, ताहम बाद सलीबियों ने इसे कुछ अरसे के लिए दोबारा हासिल किया और फिर यहाँ पर जो नाइट्स टेम्पलर है वो यहाँ पर मुकीम रहे। फिर साल 1268 में ममलूक सुल्तान जो हैं उनकी क़यादत में इसे दोबारा फतह किया गया। सो दिस इज़ अ वेरी हिस्टोरिक फोर्ट एक्चुअली। अब ये जो सिचुएशन है इसमें इसराइल ने इस पर भी अपना परचम लहरा दिया है। लबनान इस वक्त लगातार कह रहा है कि, और मजम्मत भी कर रहा है, स्टेटमेंट्स भी दे रहा है, लेकिन इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि ये जो सीज फायर ऑलरेडी अमेरिका और इसराइल के दरमियान है, जिसका एक प्री रेक्विजिट लबनान और इसराइल का सीज फायर है, अगर लबनान के इलाकों पर कब्जा हो रहा है, इसराइल की बमबारी हो रही है, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो डिफरेंट अंदाज में आगे बढ़ेगा और यहां से चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़राब भी हो सकती हैं। अब समुंदर के मामलात पर आ जाते हैं। डील के हवाले से तो ये सामने आ गया कि ट्रंप ने अपना पिछला प्रपोजल वापस ले लिया है जी, और ट्रंप ने मजीद सख्त शराइत के साथ ईरान को एक नया मुसविदा भेज दिया। ईरान के वजीर खारजा ने भी कहा कि भाई बातचीत हो रही है, लेकिन स्पेकुलेशन ना करें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बातचीत हो भी रही है पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान ही इस सब के अंदर, जाहिर बात है, एक
वो एक पीस के एक होप के तौर पर, अमन की एक हल्की सी उम्मीद अगर है तो वो पाकिस्तान के थ्रू ही है पूरी दुनिया को। लेकिन अब नाज़रीन इकराम खबरों पर आते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पिछले कुछ दिनों से आपको पता है अभी ईरान ने फिर क्लेम किया है कि हमने अमेरिका का एक और MQ-1 ड्रोन जो है वो तबाह कर दिया है। $30 मिलियन का ये ड्रोन है। फिर ईरान ने जो कुवैत पर हमला किया अमेरिका के बेस पर, उसमें बताया जा रहा है अमेरिका के ड्रोन्स तबाह हुए और अमेरिका के फौजी तक जख्मी हुए। सूरत हाल अमेरिका के लिए भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है लेकिन अपनी सुपीरियॉरिटी और अपनी जो एक अमेरिका की धाक है वो भी बिठाना चाहता है। अमेरिका अब इस सारे मामले में से अगर शिकस्त खुर्दा होकर निकलता है तो यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी अथॉरिटी जो है वो बहुत और काफ़ी हद तक चैलेंज हो जाएगी। तो ज़ाहिर बात है अमेरिका भी क़िश्म जज़ीरा जो है उसके ऊपर लगातार दूसरी रात ईरान के ऊपर हमला हुआ और ये ईरान की रेड लाइन है, ईरान की ये आप कह लें कि शहरग है। एक तरफ इस पर हमला हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहले भी खबर आई थी कि इराक में जो ईरान मुखालिफ मलेशियाज़ हैं उन्हें इराक ईरान बॉर्डर के थ्रू ईरान जो है उसे तंग करने के लिए, ईरान की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और ईरान के अंदर ऑपरेशंस करने के लिए उस मलेशिया को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जंग के दौरान भी ईरान जो है वो लगातार इराक में अमेरिका के इत्तहादी जो मकामी मुसल्लह गिरोह हैं जो ईरान मुखालिफ हैं, इसी तरह से इराक के अंदर ईरान के इत्तहादी अमेरिका और अमेरिका की जो अलाइज हैं उनके मुखालिफ ग्रुप्स भी हैं। तो इराक प्लेग्राउंड है इस वक्त, ये चीज़ तो एक एस्टैब्लिश चीज़ है, इसमें किसी को कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। देयर आर नो इफ्स एंड बट्स इन दिस। बट इस वक्त नाज़रीन कराम सिचुएशन ये बन रही है कि ईरान जो है उसने एक तरफ तो अमेरिका जो अटैक कर रहा है, अमेरिका ने जो ईरान के जजीरों के ऊपर आके सर्वेलेंस है या अटैक है, ईरान तो कह रहा है हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें ईरान शूट डाउन कर रहा है। अब यहाँ पर भी एक मिसकैलकुलेशन पूरी जंग की तरफ मामले को लेके जा सकती है। ऑन दी अदर हैंड अब ईरान जो है, और ये अल जज़ीरा की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ईरान ने आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं नॉर्दर्न इराक के अंदर, वहाँ पर जो मुसल्ला गिरोह हैं उनके ऊपर ईरान ने आज अब से कुछ देर पहले स्ट्राइक्स कर दी हैं। अब इस एक डेवलपमेंट को भी बड़ा अहम डेवलपमेंट समझा जा रहा है कि ईरान की तरफ से ये हमला जो किया गया है और ईरान जो है वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम रज़ाई जो हैं ईरान की पार्लियामेंट्री नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है कि ईरान ने कोई न्यूक्लियर कमिटमेंट नहीं की और अमेरिका जो है अब उसके हाथ में है कि वो हमारे डिप्लोमैट्स को फेस करना चाहता है या हमारे मिसाइलों को, या अमेरिका को हमारे मिसाइलों के सामने आना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, मिसाइल हमारे अमेरिका से बात करेंगे या हमारे जो सिफारतकार हैं वो अमेरिका से बात करेंगे। चॉइस जो है वो अमेरिका बहादुर की है, अमेरिका जो करना चाहे इसमें कर ले, अमेरिका ही चूज करेगा और हम तैयार बैठे हैं। तो ईरान इस सब के अंदर ये तासुर दे रहा है कि वो ब्लिंक नहीं करेगा, वो पलक पहले नहीं झपकेगा और ईरान कह रहा है कि भाई टाइम हमारे पास है, जल्दबाजी अमेरिका को है और ट्रंप इसमें अपना प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स यूज कर रहा है, ईरान इसमें सुकून रख के प्रेशर बिल्ड कर रहा है ट्रंप पे, और दोनों फरीकैन जो हैं वो अभी भी हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाला मामला चल रहा है। बट एक इसराइल लबनान वाली सिचुएशन, दूसरी ये जो रोजाना रात को कोई ना कोई ड्रोन अमेरिका का आता है और ईरान गिराता है, तीसरा ये जो इराक वाली, ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये पीस प्रोसेस को सैबोटाज भी कर सकती हैं। तो इस वक्त बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है एंड देयर इज नो रूम फॉर मिस कैलकुलेशन, लेट्स बी ऑनेस्ट। कोई उसकी जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो फिर काम खराब होता है, तो फिर बहुत ही काम खराब होता है, फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। तो हम तो अमन की दुआई कर सकते हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।